हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में सब लोग आनंदित होंगे, अच्छे होंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाइयों और बहनों, आज फिर परमेश्वर ने एक सुंदर वचन आत्मा में आपको और हमको दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज का वचन हमसे आत्मा में क्या बात करेगा, इस चीज़ को हम सीखेंगे। यस और नो? परमेश्वर के वचन के साथ रहेंगे, सारे कामों को छोड़कर इस वचन को अच्छे से सुनेंगे और इस वचन की गहराई को हम सुनेंगे। आज परमेश्वर का वचन बहुत गहनता से हमसे बात करेगा, इस तरीके से बात करेगा, बहुत कुछ हमारे पास हो और अगर एक छोटी सी चीज़ की कमी हो तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर जा सकते हैं। परमेश्वर के प्यार से हम वंचित रह सकते हैं। बहुत सारी आशीषें अगर हमारे जीवन में हों, बहुत सारा सुख वचन के अनुसार भी अगर हमारे जीवन में हो, लेकिन अगर एक छोटी सी वो कमी हो जो आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और हमें देने के लिए जा रहे हैं, तब भी हम परमेश्वर की अनंत जीवन से दूर रह सकते हैं। तो आज वचन के थ्रू सीखेंगे वो क्या चीज़ है जिसके थ्रू हम परमेश्वर में सिद्ध बन सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। इस वचन को सुनने समझने के लिए आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए, इस वचन को सुनने समझने के लिए हमको शक्ति दे, हमारी बुद्धि को खोल, हमारे हृदय को खोल, हमारी समझ को बढ़ा दे, ताकि इस वचन को अच्छे से समझें। प्रभु जी परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक दुष्ट की देखी अंधे की शक्ति के लिए और मनुष्य की बुरी ताकतों के लिए जो वचन को सुनने और समझने में बाधा बनती है, उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और बांध देते हैं। सिर्फ तेरी आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भाई और बहनों, आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो दिया है प्रेम, लव। जो प्यार शब्द है, प्रेम, वो है। इसके ऊपर परमेश्वर आज आपसे और हमसे आत्मा में बातें करेंगे और इस प्यार का कितना बड़ा महत्व है इस वचन के थ्रू आज हम सीखेंगे। इस प्रेम का वचन में लेकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए प्रेम शब्द की इतनी बड़ी महत्वता है कि अगर हम दुनिया के सारे कामों को वचन के थ्रू ही कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम ना हो तो वो सारे काम बेकार हैं और हम प्रभु की आशीषों से और स्वर्गीय स्थान से, स्वर्गीय घर से दूर रह सकते हैं। हालेलुया, है ना। ये आजकल के संसार के जैसा प्रेम नहीं है, ये आजकल के संसार के जैसा प्रेम नहीं है कि लोग अपने मतलब के द्वारा प्रेम रखते हैं। मतलब पड़ेगा तो भरपूर प्रेम करेंगे, जब मतलब पूरा हो जाएगा तो प्रेम को छोड़ के चले जाएंगे। ये वो प्रेम नहीं है। सच में सच्चा प्यार तो वो है जो मसीही की ओर से आता है, जो स्वर्गीय पिता की ओर से आता है, जो आपके और मेरे लिए करता है। वो प्रेम हमको अपने जीवन में अपनाना है। उस प्रेम को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम प्रभु के आनंद में सहभागी भी होंगे, स्वर्गीय स्थान में जाएंगे। कब? जब प्रभु के जैसा प्रेम हमारे जीवन में होगा। आजकल संसार में आपने देखा होगा लव यू टू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू बहुत चलता है ना, लेकिन वो प्रेम कैसा प्रेम है? उस प्रेम के पीछे कहीं ना कहीं अपनी अभिलाषा छुपी रहती है, अपना स्वार्थ छुपा रहता है, अपना मन की इच्छा छुपी रहती है, अपना कोई ज़रूरत की चीज़ छुपी रहती है। आजकल के आई लव यू के पीछे, आजकल के लव यू के पीछे, सांसारिकता में रहते हुए जो लव करते हैं, उस लव के पीछे सच में कोई ना कोई स्वार्थ है ना, अभिलाषा है या मन की इच्छा है, तभी वो लव होता है। बल्कि सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वो है जो परमेश्वर हमको सिखाता है और उस प्रेम के चलते हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसा प्रभु ने किया, स्वर्गीय पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये बहुत गहरी बात है। किसके चलते? प्रेम के चलते, है ना। प्रभु ने ऐसा हमसे क्या किया? प्रेम किया। उसको बोलते हैं असली प्रेम। उसने स्वर्गीय पिता ने तो हमसे तो कुछ मांगा भी नहीं, बहुत सारी चीज़ों को प्रभु ने दिया, लेकिन ऐसा प्रेम भी किया। क्या आप और हम करते हैं ऐसा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम आपके और हमारे अंदर है कि हम अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ों को दे सकें। इस वचन के थ्रू आज हम जानेंगे। हालेलुया। तो वचन में आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपके पास BMW की कार है ना।
मान लीजिए आपके पास BMW की कार है और आप जानते हैं संसारिकता में रहते हुए जिस व्यक्ति के पास BMW की कार होगी या मर्सिडीज होगी या और भी बहुत सारी जो हाई फाई ब्रांडेड कंपनियों की जो कारें होती हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए की मिलती हैं, वो कार अगर आपके पास होगी तो सोचो आपका कितना मान सम्मान होगा लोगों में, अरे उसके पास तो ये वाली कार है। लेकिन अगर उस कार को चलाने के लिए पेट्रोल ना डाला जाए, उसके अंदर आपके पास पेट्रोल ही ना हो, कार तो आपने ले ली लेकिन उसको चलाने के लिए यूज़ करने के लिए उसमें पेट्रोल ना हो, उसमें डीजल ना हो, तो क्या वो कार किसी काम की है? घर में खड़ी रहेगी। जब तक आप उसमें तेल नहीं डालोगे उस कार के अंदर तो वो कार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। हालांकि दिखाने के लिए तो है वो कार है, लेकिन उस कार का जो एक्चुअल फ़ायदा है आपके जीवन में वो नहीं मिलेगा आपको। वो कब मिलेगा? जब तेल डालने के बाद उसको चलाओगे। और वो चलेगी कब? जब उसमें तेल डलेगा। बिना तेल डले वो कार खड़ी रहेगी, घर में रहेगी और किसी को दिखा भी नहीं पाओगे कि देखो हमारे पास BMW कार है, सिर्फ उस पेट्रोल के चलते। कितनी महंगी कार, कितनी बड़ी कार, कितनी अच्छी कार, वो जानी पहचानी कार जो दुनिया के अंदर फेमस कारें हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन लोग तभी उसको देख पाएंगे जब तुम उसमें तेल डाल के बाहर चलाओगे। तो वही परमेश्वर का वचन आज आपसे और हमसे बातें करेगा, और उसका जो आज का वचन है वो है प्रेम। अगर हमारे जीवन में प्रेम ना हो तो सारी चीज़ें हमारे जीवन से बेकार हैं। अगर यीशु मसीह के जैसा प्रेम हमारे अंदर ना हो तो हम कुछ भी अपने जीवन में कर लें, चिन्ह चमत्कार कर लें, भविष्यवाणियाँ कर लें, सारे काम कर लें, वो सारे के सारे क्या हैं? फेल हैं। हमारे उस चीज़ को कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हमारे अंदर प्रेम होगा तब उन सारी चीज़ों का भी हमारे जीवन में फ़ायदा होगा। हालेलुया। वचन है आज का 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 का 1 से लेकर वचन नंबर 7 तक। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 का 1 से लेकर 7 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मनुष्यों का और बल्कि स्वर्गदूतों को जैसा प्रेम रखूं। सोचो मनुष्यों का प्रेम कैसा होता है, मनुष्यों का बोली कैसी होती है ना। बहुत से लोग कड़वी बोली भी बोलते हैं, बहुत अच्छी बोली भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ अच्छी बोली की बात कही गई है कि जो मनुष्य है अपने मुंह से बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं या बड़े आनंद के साथ बोलते हैं या बड़े प्रेम के साथ बोलते हैं। और आगे लिखा है और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। अब सोचने वाली बात है, क्या स्वर्गदूत, चलो मनुष्यों तो एक बार को अपने मुंह से कुछ गलत सलत निकाल भी देते हैं, तो क्या स्वर्गदूत कभी अपने मुंह से कुछ गलत निकाल सकते हैं? नहीं ना। वो तो स्वर्गदूत हैं, वो तो अपने मुंह से हमेशा मीठी बोलियां ही निकालते हैं। या सुनो, तो यह इतनी बड़ी बात बोली गई है हर उस मनुष्यों के लिए, उसमें आप और हम सब लोग शामिल हैं, कि हम चाहे भले मनुष्यों के जैसी बोली बोलें या फिर स्वर्गदूतों के जैसी बोलियां बोलें, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम ना हो, क्या ना हो? प्रेम ना हो या प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। समझ रहे हैं? झनझनाती हुई झांझ क्या होती है? जैसे मान लीजिए खंजली वगैरह होती है ना, उसको इस तरीके से ठोकते हैं तो उसको सिर्फ बजाया जा सकता है, उसमें से सिर्फ आवाज़ निकलती है ना। पीतल भी ऐसी है, ठनठनाता हुआ पीतल। जब पीतल होता है, पीतल हालांकि अच्छा होता है, लेकिन जब उसको आवाज़ करते हैं पीतल के बर्तन में ठन 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 करके, तो आवाज़ कैसे निकलती है? उसी की तरह हम हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, चाहे तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो या मनुष्यों की जैसी मीठी बोलियां बोलो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम बेकार हैं, किसी काम के नहीं। और आगे वचन में क्या लिखा है? और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु बोल रहे हैं कि भविष्यवाणियां कर सकूं। सोचो, जब कोई किसी व्यक्ति के बारे में कोई भविष्यवाणी करेगा तो उसकी कितनी बड़ी वैल्यू होगी लोगों के सामने, होगी नहीं होगी? भविष्यवाणियां कर सकूं, और आगे लिखा है सब प्रकार का ज्ञान रखूं। सब प्रकार का तो ज्ञान पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया, पूरी दुनिया का ज्ञान रखूं और उसको
उस ज्ञान को समझूं, यहाँ तक उसको इतना गहरा विश्वास हो कि पहाड़ों तक को भी वचन के द्वारा हटा दे। ये जो ज्ञान की बात बोली गई है ना, वचन के ज्ञान की बात है। दुनिया का ज्ञान वचन के थ्रू, है ना, हम अपने वचन के थ्रू दुनिया का ज्ञान हो, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, किस बारे में परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर हमको क्या समझाना चाहता है, सुख में, दुख में, मुसीबत में, तो उस ज्ञान की बात ये यहाँ पर लिखी गई है। यानी कि परमेश्वर के ज्ञान के चलते दुनिया का सारा ज्ञान जो हो उसके अंदर अगर हो, और यहाँ तक कि उसे पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को भी हटा दूं, क्या कर दूं, पहाड़ों को भी हटा दूं। इसके लिए जो पहाड़ों को भी हटा दूं, परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21, है ना, जो मत्ती रचित सुसमाचार है अध्याय 21 के 21 में क्या लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे, किससे कहोगे, पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना, यस। कितनी बड़ी बात प्रभु ने बोली कि अगर तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी, है ना। इसका अगर हम एक अगला वचन और देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17, उसमें लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, किसके दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर चला जा, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव न ठहरेगी। यानी कि प्रेम की कितनी बड़ी ताकत है। और आगे लिखा इसमें लिखा क्या, परंतु प्रेम न रखो तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि प्रभु वचन में बोल रहे हैं विश्वास करो और संदेह ना करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को तुरंत सुखा दिया था, उसके अंदर फल नहीं देखे ना, जा आज के बाद तेरे में कभी भी फल नहीं लगेंगे। तुरंत वो पेड़ क्या हो गया। और वचन में लिखा है कि अगर तुम पहाड़ों को भी बोलोगे विश्वास करो और संदेह ना करो, पहाड़ों से भी बोलोगे उखड़ जाओ और समुद्र में गिर जा, तो भाइयों बहनों वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। परमेश्वर इस वचन के थ्रू कितनी बड़ी बात हमको सिखाना चाह रहे हैं। ये आपको आत्मा में सीखने वाली बात है। कहीं भाइयों बहनों हम लोग आत्मा में रहते हुए भी, परमेश्वर के वचन में रहते हुए भी उसके राज्य में ना जाने वाले हों, ऐसे काम हमसे ना हो जाएं, है ना। कितनी कितनी बड़े कामों को भी भले आप कर लो। और यहाँ लिखा है परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोले तो जीरो बटे सन्नाटा, क्या बोलते हो, जीरो बटे सन्नाटा बोलते ना, जीरो हूं मतलब कुछ भी नहीं। अभी पीछे हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी कार हो, बहुत महंगी कार हो, और उसमें तेल न डालो तो वो कार चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा नहीं सकती, भले से वो दिखाने के लिए आपके पास कार है, बहुत महंगी है, ब्रांडेड कार है। वैसे ही अगर तुम विश्वास करो, संदेह ना करो, पहाड़ों को भी हटा दोगे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करोगे, दुनिया भर का ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा, सब उसका फल दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम प्रेम ना रखो तो स्वर्गीय स्थान में नहीं जा पाओगे। भले ही भविष्यवाणियाँ कर लोगे, लोगों की वाहवाही अपने जीवन में लूट लोगे, है ना। और क्या है कि यीशु मसीह के वचन से ही विश्वास करने की थ्रू इस चिन्ह चमत्कार को भी कर लोगे, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखोगे तो स्वर्गीय स्थान में वास नहीं करोगे। समझ में आ रहा है। इसलिए प्रेम कितना बड़ा जरूरी है परमेश्वर के वचन में चलते। परमेश्वर ने तो हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आज हम कितना प्रेम करते हैं, जी आपको पता है या हमें पता है, हम आत्मा में सब जानते हैं कितना प्रेम करते हैं। जितना प्रेम करते हैं उसी के थ्रू आपको फल भी मिलेगा। आगे लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम का कितना बड़ा महत्व है भाइयों और बहनों। वचन के चलते कितनी बड़ी संपत्ति मैं किसको दे दूं, कंगालों को, मतलब संसार में रहते हुए लोगों को बांट भी दूं, कंगालों को दे भी दूं, खिला भी दूं, और क्या लिखा है अपनी यहाँ तक कि देह तक को भी जलाने के लिए दे दूं। बहुत गहरी बात है। आज हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, है ना।
कोई शब्द एक बोले और हमारे अंदर का जो प्रेम है वो खत्म और झुंझलाहट पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अपनी देह तक जलाने के लिए भी दे दूं। देह जलाने का मतलब है कि इस शरीर के द्वारा लोगों की मैं इतनी हेल्प करूं, इतनी सहायता मदद करूं, यहाँ तक कि मर भी जाऊं तब भी मैं उनकी सहायता मदद करता रहूं हर तरीके से, लेकिन फिर भी मैं प्रेम न रखूं तो क्या हूं, बेकार हूं, कोई लाभ नहीं होगा, कुछ भी उसका फायदा। इतना बड़ा महत्व प्रेम का है हमारे जीवन के अंदर भाइयों बहनों। और इस प्रेम को कौन देता है, प्रभु देता है। इस संसार का प्रेम नहीं है कि आज लव यू मतलब से बोल दिया, कल को हमारा मतलब निकल गया तो आई हेट यू बोल दिया, है ना। ये परमेश्वर का प्रेम है जो एक बार अगर आपने दिल से परमेश्वर को लव यू बोल दिया तो वो परमेश्वर आपके थ्रू हमेशा निभाएगा। छोटी मोटी अगर गलतियां भी कर दोगे ना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे ना तो उस गलतियों को भी परमेश्वर ढांप देगा, क्योंकि आपने उसको दिल से प्रेम किया है, दिल से लव यू बोला है। वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। और आज क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। हमारे अंदर प्रेम नाम की चीज ही नहीं है, बल्कि प्रेम के बदले उल्टा क्या है, क्रोध है, गुस्सा है। तुरंत सेकंड भर में क्या हो जाते हैं हम। अपनी आत्मा में इस चीज को जांचो भाइयों बहनों। अगर बहुत सारी चीजों को भविष्यवाणियां कर सकते हैं, है ना, चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, दुनिया भर का ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन और अपनी संपत्ति भी कंगालों को दे देंगे, अपने शरीर के द्वारा लोगों की बहुत सहायता मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर प्रेम ना हो तो उसका बिल्कुल जीरो हुआ। जीरो बोले तो परमेश्वर के वचन को हमने तोड़ दिया, और इसका मतलब सीधे हुआ नरक में जाना। तो नरक में जा सकते हैं सिर्फ इस प्रेम के चलते, अगर ये प्रेम आपके अंदर नहीं होगा तो। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी ताकत उस प्रेम की है। आज अगर हमारे जीवन में कोई छोटी सी छोटी बात भी हो जाती है, हम तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, तुरंत क्रोध करने लगते हैं और उस प्रेम को खो देते हैं। आगे लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। कैसा है प्रेम? धीरजवंत है। वो धीरज धरता है। किस बात का धीरज रखता है? कोई हमको बोल दे, भाई हम आपकी स्कूटी लेकर के गए थे, हमसे एक्सीडेंट हो गया, तो हम तुरंत क्या बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। या किसी भी चीज़ का हमारा नुकसान हो जाए किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तो हम तुरंत उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। हम धीरज नहीं धरते। कोई बात नहीं भाई, तुम तो ठीक हो ना, है ना, सामान ही तो खराब हुआ है, फिर से आ जाएगा। जो परमेश्वर का प्रेम है, हम धीरज नहीं धरते, लेकिन परमेश्वर ये प्रेम क्या है, धीरजवंत है। वो इतना धीरजवंत है कि आपको और मुझे हमेशा के लिए अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने अपना बेटा भी दे दिया। इतना बड़ा प्रेम किया। बल्कि परमेश्वर क्या बोल सकता था, मैं क्यों दूं इस दुष्ट के लिए, अपने बेटे को क्रूस पर क्यों चढ़ाऊं इस दुष्टता के लिए, तुम्हारे बुरे कामों के लिए मैं अपना बेटे को क्यों बलिदान करूं। लेकिन क्यों किया उसने, सिर्फ प्रेम के चलते। उसने बताया कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। उस हद तक सामने वाले से प्रेम करो कि यहाँ तक तुमको जान देनी भी पड़ जाए, तब जाके तुम परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे और उसकी आज्ञाओं में पूरी तरीके से बने रहेंगे। वरना हम बेकार हैं, किसी काम के नहीं। आज छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करने लग जाते हैं, हमारे अंदर का प्रेम खत्म हो जाता है ना, तो हम परमेश्वर के वचन को पूरा अपने जीवन से नहीं कर पाते। आगे लिखा है, और प्रेम कृपालु है। क्या है प्रेम? वो कृपा करने वाला है। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर देगा, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर क्या करेंगे, कृपा दिखाएंगे नहीं, तो वो होता है प्रेम। हमने प्रभु के साथ क्या किया, बोलो, हमने प्रभु के साथ बुरे बुरे काम किए। किस तरीके से किए? झूठ बोलकर, चोरी कर कर, है ना, संसारिकता के कामों में अपने आप को रख दिया, पूरी तरीके से दे दिया संसार के देवताओं को, लो भाई हमारा यूज करो। व्यभिचार हमने किया, दारू हमने पिया। लेकिन प्रेम क्या है, कृपालु है। परमेश्वर ने फिर भी अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखी। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो बचाना चाहता है कि मेरे बेटा बेटियों, आप नरक में नहीं स्वर्ग में आओ। तो इतना बड़ा कृपालु होना चाहिए प्रेम। आज क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। हमारे अंदर का जो सहन शक्ति है, जो धीरज है, वो हमारा क्या है, खत्म हो जाता है। हम किसी के ऊपर कृपा दिखाना नहीं चाहते। अगर हमारा कोई नुकसान या हमारे प्रति कोई उल्टी सीधी चीज़ रखता है या कोई बात रखता है, तो हम उसके ऊपर एकदम से हावी हो जाते हैं। लेकिन प्रेम क्या है, आप कृपा नहीं दिखाते। प्रेम क्या है, कृपालु है। प्रेम डाहा नहीं करता। क्या नहीं करता? डाहा नहीं करता, है ना। आजकल क्या है, हम एक दूसरे से अगर प्रेम भी करते हैं तो फिर भी एक दूसरे की सफलताओं को देखकर जलते हैं, जलते हैं। लेकिन प्रेम क्या है, डाहा नहीं करता। बहुत पहली बात है, जब मैं जॉब की भी तैयारी करता था
तो कुछ लोगों की नौकरियां लग जाती थी, हमारे दोस्त की, हमारे साथियों की नौकरियां लग जाती थी, किसी किसी की नहीं लगती थी। तो हमने एक दूसरे को कुड़कुड़ाते हुए देखा, डाह करते हुए देखा, अरे यार ये तो पढ़ता भी नहीं, पता नहीं इसके नंबर किस तरीके से आ गए, है ना, ये तो पास हो गया, इसको तो मज़े आ गए, पता नहीं इसका तो नसीब अच्छा है। डाह करने लगते हैं सामने वाले व्यक्ति से, है ना, और अपने आप को कोसने लगते हैं, हमने तो इतनी मेहनत की, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, न जाने हम क्यों हर बार परीक्षा में रह जाते हैं। तो वो प्रेम डाहा नहीं करता एक दूसरे से, बल्कि उनको क्या होना चाहिए, अच्छी बात है भाई, आप हमारे मित्र हो ना, आपका किसी भी विभाग में सिलेक्शन हुआ है, क्या पता आप हमारे कहीं काम आ जाओ। प्रेम की नज़रों से नहीं देखते उस चीज़ को, बल्कि डाहा करने लगते हैं, इसकी तो नौकरी लग गई, इसकी तो लाइफ बन चुकी है, ये तो अच्छे से, अब हमको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, हम यहाँ रहेंगे, लटके रहेंगे, न जाने कब हमारा नंबर आएगा, कब हमारी भी नौकरी लगेगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, डाहा करने लगते हैं। और अगर इसी के विपरीत वो सोचेंगे, अच्छी बात है भाई, आपका नंबर आया ना, आप अच्छे विभाग में जाओगे, कल को कोई हमारी कोई उस विभाग के थ्रू काम होते हैं आजकल एक दूसरे के, तो फ़ोन करके काम निकलवा सकते हैं जान पहचान के थ्रू, होता नहीं होता है। Yes. जैसा कि हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह से है, और यीशु मसीह से बोल के हम सारे कामों को करवा लेते हैं अपने लिए, होते कि नहीं होते हैं। Yes. तो उनको क्या है, प्रेम की परिभाषा नहीं आती, वो डाह करने लगते हैं। तो ये क्या है, प्रेम डाह नहीं करता। अगर डाह करता, प्रेम घृणा करता, या वो उस चीज़ को, प्रेम को अच्छा नहीं लगता, तो क्या परमेश्वर अपना पुत्र दे पाते? No. नहीं ना। और आगे लिखा है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। हालेलुया। क्या नहीं करता प्रेम? अपनी छोटी छोटी बातों पर हम क्या करने लग जाते हैं, अपनी तारीफ करने लग जाते हैं, तारीफ सुनने के लिए लग जाते हैं, बढ़ाई करने लग जाते हैं, अरे हम तो ऐसे, अरे हम तो वैसे। किसी के लिए अगर हमने छोटी सी सहायता मदद कर दी, है ना, तो हम क्या करने लग जाते हैं, उसकी बढ़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन प्रेम क्या है, वो अपनी बढ़ाई नहीं करता। क्या परमेश्वर ने इकलौता पुत्र देने के बाद अपनी बढ़ाई करी? नहीं ना, बल्कि वो और दीन हो गया, और नम्र हो गया। किसके खातिर? आपके और हमारे खातिर, हमको बचाने की खातिर। तो प्रेम कभी भी क्या नहीं करता? अपनी बढ़ाई नहीं करता। वचन में ध्यान दो ना, है ना, अपनी बढ़ाई नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। प्रेम का क्या, एकदम शांत रहेगा, धीरज रहेगा, कृपालु रहेगा, बहुत बड़ी बड़ाई अपनी वो नहीं करता। और आगे लिखा है, और फूलता नहीं। फूलने का मतलब क्या है? उसका आनंद, मतलब जो हृदय है, क्या है, अगर किसी के ऊपर दयालु कर देगा, कृपालु हो जाएगा, किसी की सहायता मदद कर देगा, है ना, तो वो अपने आप में गदगद होगा, अरे हमने तो ऐसा कर दिया उसके लिए, अरे हम तो इतने बड़े हो गए कि हमने उसके लिए ऐसा कर दिया। ऐसा तो नहीं करता ना, फूलता नहीं प्रेम। मतलब प्रेम एकदम शांत रहता है, जैसा परमेश्वर ने किया। वो सिर्फ रूटीन में रहता है, चीज़ों को फॉलो करता है, वचन को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के साथ आज कोई हेल्प कर दी और हमने ढोल पीट पीट के, यानी कि चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के लोगों को बता दिया, अरे हमने उसके साथ ऐसा किया, हमने उसकी इतनी सहायता मदद किया, हम उससे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के चलते हमने उसके साथ ऐसा किया। आजकल देखा होगा आपने, जब एक रिश्तेदार किसी अपने दूसरे रिश्तेदार की सहायता मदद कर देता है, क्यों करता है? प्रेम के चलते तो करता है। वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी तो सहायता मदद कर देते हैं। लेकिन सहायता मदद करने के बाद भी वो दुनिया भर में उस चीज़ का ढोल पीटने लग जाते हैं, अरे हमने तो उस व्यक्ति के साथ इतनी सहायता मदद किया, है ना। और आजकल संसारिकता में मैंने इन चीज़ों को भी देखा है। किसी बहन बेटी की हेल्प करने के लिए अगर कोई एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को पैसे पैसे की सहायता मदद कर देता है, तो वो 10 जगह बताते हैं। और जबकि सहायता मदद उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो प्रेम करते हैं आपस में। लेकिन प्रेम क्या है? बढ़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है। एकदम फूलता नहीं बोले तो अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता, वो एकदम शांत स्वभाव का है। हाँ जी, हम आपसे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम की परिभाषा है कि ये हमारा दायित्व बनता है कि हम आपके साथ इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं। आगे लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। अपनी अनरीति, वह अनरीति से नहीं चलता। अनरीति क्या है? अनरीति का मतलब है, मतलब के द्वारा प्रेम नहीं रखा जाता। ऐसा तो नहीं कि संसार में रहते हुए लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लव यू बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे प्रेम का जो मतलब होता है, उस प्रेम को बोलने का, उस प्रेम को करने का, या उस प्रेम को सामने वाले के साथ निभाने का जो मतलब होता है, कुछ और ही होता है। उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो कुछ और ही होता है ना। वो सोचते हैं अगर मैं इसके साथ प्रेम करूँगा तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ है कि वह अनरीति से नहीं चलता। प्रेम के साथ कोई रीति नहीं है, मतलब निस्वार्थ के प्रेम करो, जैसा प्रभु जी ने आपसे हमसे किया,
और अपनी स्वर्गीय आशीषों को आपके और हमारे जीवन में दे दिया। वो वाला प्रेम यहाँ पर होना चाहिए। आगे लिखा, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। भलाई बोले तो हमने किसी के साथ कुछ हेल्प किया और हम चाहते हैं कि लोग हमारी बदले में जय जयकार करें, भलाई करें, प्रशंसा करें, स्तुति करें, हमारे बारे में बताएं कि देखो हमने उनके साथ क्या किया है। तो ये क्या है? प्रेम ऐसा कभी भी नहीं चाहता। आगे लिखा है, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अगर जिस किसी के अंदर सच में भाइयों बहनों प्रेम होगा ना, ये बहुत, आज आप इस चीज़ को परख सकते हैं। ये एक प्रकार से आपका टेस्ट है आत्मा के थ्रू और वचन को लेकर कि आप कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर का प्रेम, वचन का प्रेम कितना आपके अंदर है। अगर आप भी छोटी छोटी बातों पर तुरंत मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं भाइयों बहनों से, बीवी से, पति पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, है ना, गुस्सा हो जाते हैं किन बातों से? हमारे साथ उसने ऐसा नहीं किया, हम नहीं करेंगे। तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। और अगर प्रेम नहीं है, प्रेम के बाद आप दुनिया भर के काम करते हैं, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियाँ करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं, तो ये मत सोचना अपने आप में कि हम प्रभु की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। आप इस चीज़ को जान सकते हैं, मैं नहीं जानता, मैं अपने बारे में खुद जानता हूँ, हैं, लेकिन ये वचन आपके और मेरे सबके लिए हैं। ये ऐसा नहीं कि अगर हम इस वचन को सुना रहे हैं तो ये वचन हमारे ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि आप सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होता है ना। और जिस तरीके का स्वभाव मेरा होगा या आपका होगा, उसी के थ्रू न्याय हमारा और आपका होगा। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि हर किसी को अपने कर्मों का न्याय देना होगा। और यह कौन सी बात है कि झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आज हम छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं समझते, अपने परिवार को लेकर नहीं समझते, है ना। कोई एक रिश्तेदार अगर दूसरे रिश्तेदार को कुछ बुरा बोल देगा तो हम तुरंत झुंझला उठेंगे, बुरा मान जाएंगे उनकी बातों का। आप मानते हो बुरा? अगर सच में बुरा मानते हो तो मैं इस वचन के थ्रू बोल देता हूँ कि आपके अंदर प्रेम है ही नहीं। और जब प्रेम नहीं है तो स्वर्ग तो छोड़ो, नरक के लिए तैयार रहो। इसके लिए, नरक के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? कितनी भी भविष्यवाणियाँ कर दो, चिन्ह चमत्कार कर दो, लोगों को चंगाइयाँ दे दो, है ना, अपनी संपत्ति कंगालों को भी दे दो, अपनी देह को मतलब लोगों को जलाने तक, बोले तो इस शरीर से लोगों की दूसरों के प्रति सेवा करते करते मर जाओ, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो बेकार हो। इसमें वचन में लिखा, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। और आप अच्छे से जानते होंगे कि किन किन बातों का बुरा मानते हैं। वचन के थ्रू इस बात को लेकर चलेंगे। अगर बुरा मानते हैं किसी भी बात का, तो हमारे अंदर प्रभु का वचन पूरी तरीके से नहीं है। और जब नहीं है तो नरक के लिए हमेशा तैयार रहो। किसके लिए? नरक के लिए, नरक के लिए। अगर प्रेम नहीं है तो इतनी बड़ी गहरी परिभाषा परमेश्वर ने आपको और हमें प्रेम के लिए दिया है। अगर परमेश्वर झुंझलाता, परमेश्वर बुरा मानता किन चीज़ों का? सोचो, यहाँ आज हम अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति सच में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बुरा मान जाते हैं, नहीं मान जाते? अगर कोई हमको गाली बक देगा तो बुरा मान जाएंगे, हमसे कोई अनरीति तरीके से व्यवहार करेगा तो बुरा मान जाएंगे, हमारा कोई नुकसान कर देगा तब हम बुरा मान जाएंगे, या कुछ शब्दों का बुरा मान जाएंगे। नहीं, पहले सामने वाला अगर हमारे साथ ऐसा करेगा तब हम इस चीज़ को करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करते हैं? बुरा मान जाते हैं। तो क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहा? नहीं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो प्रेम के चलते क्या हो गए? बलिदान हो गए। अगर स्वर्गीय पिता ने बुरा माना, अरे तुम चोरी करते हो, तुम व्यभिचार करते हो, तुम इस शरीर में जो पवित्र आत्मा का मंदिर है दारू पीते हो, इसको गंदा करते हो, है ना, और क्या है, संसार में रहते हुए दुनिया के कामों में लगे रहते हो, तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मानते हो, तुम चोरी भी कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, है ना। अगर प्रभु इस चीज़ का बुरा मानते तो क्या आज आप और हम स्वर्ग जाते? नहीं ना। या यीशु मसीह को वो अपने बेटों को बलिदान करके दे पाते? नहीं ना। उन्होंने बुरा नहीं माना, क्योंकि लिखा है प्रेम बुरा नहीं मानता। और हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु है। समझ में आ रहा है कुछ? जब प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह की उपासना करते हैं, उसको अपने जीवन में लेकर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हैं, है नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह ही सब कुछ है। लेकिन जब वो सब कुछ है तो उसकी आज्ञाओं को भी तो अपने जीवन में रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है? बुरा मान जाते हैं। स्वर्गीय पिता ने तो इतनी इतनी बड़ी बातों का बुरा नहीं माना आपके और हमारे प्रति, फिर भी हमको स्वर्ग में देने का वायदा कर दिया, स्वर्गीय स्थान देने का वायदा कर दिया, है ना। बल्कि प्रभु अपने हाथों से अपने घर बनाने के लिए गया है आपको और मेरे लिए। इतना बड़ा परमेश्वर ने प्रेम किया, बल्कि उसने बुरा नहीं माना।
अरे मेरे बेटा बेटियों, तुम संसारिकता में रहते हुए संसारिकता के काम करते हो, ठीक है, मैं तुमसे, अगर परमेश्वर थोड़ा सा भी बुरा मान जाता तो हम चूक जाते, कहाँ जाने से? स्वर्ग जाने से। वैसे ही लिखा है, जो व्यक्ति बुरा मानेगा, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो नरक में ही जाएगा। उसके अंदर प्रेम नहीं है। भले से आप कितने बड़े भविष्यवक्ता हैं, डजेंट मैटर, कितने बड़े काम करते हैं, ये मायने नहीं रखता। सब कुछ आप हर तरीके से लोगों के साथ सहभागी रहते हैं, उनकी सहायता मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो। आगे लिखा है, कुक्रम से आनंदित नहीं होता, है ना, बुरे बुरे कामों से क्या है? आनंदित नहीं होता। मतलब हमको किसी को खुश करना है अपने जीवन में, हमको अगर किसी को खुश करना है किसी दूसरे के जीवन में या अपने जीवन में, तो हम उसको खुश करने के चलते कोई बुरा काम नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम करके किसी को खुश नहीं कर सकते जो वो काम के द्वारा किसी को ठेस पहुंचे। कुक्रम मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, हम सामने वालों को खुश भी करना है, और वो खुश कब करना? बुरी रीति से करना उसको। तो क्या है लिखा हुआ? आनंद से, कुक्रम से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंद होता है। जी हाँ, किसी के साथ भी करो, कुछ भी करो, उसको साफ साफ बता के करो, मतलब सच के द्वारा बताओ कि हम आपके साथ ये कर रहे हैं या ऐसा करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को मन में रखकर अगर हम करेंगे तो प्रेम आनंदित होगा, सच के द्वारा, बल्कि यहाँ की परंतु सत्य से आनंदित होता है। कई बार हम क्या करते हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ गलत कामों का सहारा ले लेते हैं। होता नहीं होता है अपने जीवन में, सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ ऐसे कामों का सहारा ले लेते हैं जो काम बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो यहाँ परमेश्वर वचन में लिख रहे हैं, कुक्रम से आनंदित नहीं होता है प्रेम, और सत्य से, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। कौन सी बातें सह लेता है? सब बातें। आप सहते हो, हम सहते हैं, ये आपको आत्मा में सोचने की जरूरत है। क्या आप छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हो? परमेश्वर की बातों को लेकर भी छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हो तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। बल्कि प्रेम, जो लव प्रभु जी यीशु मसीह ने आपको हमें दिया, वो सारी बातों को सह लेता है। सब बातें बोले तो सब, यहाँ तक कि यीशु मसीह को जान से मारा, दाढ़ी के बाल नोचे गए, है ना, उसको कोड़ों से मारा गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, गंदी गंदी बातें बोली गई उसको। उस समय के लोगों ने उस समय गालियाँ भी दी होंगी, नहीं दी होंगी क्या? सच में दी होंगी ना। उसको चोर भी बोला गया होगा, उसको न जाने क्या क्या बोला गया होगा, लेकिन वो सारी बातें सह लेता। कौन सह लेता? प्रेम। और वो प्रेम कहाँ से आता है? संसार से नहीं। संसार के प्रेम में रहते हुए भाइयों बहनों हम कुछ नहीं सह सकते। संसार का प्रेम तो मतलबी प्रेम है, मतलब से होगा तो प्रेम होगा, और अगर कुछ बातें निकल गई, मतलब नहीं है, तो उस प्रेम को दुश्मनी में बदल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का, स्वर्गीय पिता का प्रेम सारी बातों को सह लेता है, सब बातों को सह लेता है, चाहे वो संसार में रहते हुए बुरी ही क्यों ना हो आपके प्रति। वो संसार में रहते हुए बुरी लगती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उन चीज़ों को सह लेते हैं। और आगे लिखा, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों की आशा रखता है ना, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कोई भी बात होती है, एकदम गुस्सा नहीं होंगे, सारी बातों की वो क्या करेगा? धीरज धरेगा, है ना। मतलब ठीक है, कुछ भी अगर जीवन में हुआ तो परमेश्वर के प्रति उस चीज़ को बंदा वो सोच कर चलेगा, ठीक है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आज्ञाएं बताई हैं, किस समय में कैसा करना है, क्या करना है, कोई सताएगा तो क्या करेंगे, कोई हमको मारेगा तो क्या करेंगे, है ना। परिवार की बातें परमेश्वर ने बताई, पति पत्नी की बातें परमेश्वर ने बताई, बच्चों को लेकर किस तरीके से चलना है, सामाजिकता में लेकर किस तरीके से चलना है, लोगों से क्या क्या व्यवहार करने, सारी बातें परमेश्वर ने क्या है हमको बताई हैं। तो सारी बातों में क्या है? प्रेम, धीरज धरता है। हम उन सारी बातों को सोचकर एकदम से क्या करते हैं? गुस्सा नहीं होते, बल्कि परमेश्वर के वचन के प्रति उन चीज़ों को सीखते हैं। आज कोई व्यक्ति हमसे नाराज है, तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो सामने वाले को हम उस वचन को लेकर, उस वचन को बताकर मना सकते हैं कि देखो वचन में ऐसा लिखा है। तभी तो यहाँ लिखा है कि आशा रखता है और सारी बातों में धीरज धरता है। धीरज कब धरेगा? अगर हमसे कोई नाराज है, कोई परेशानी है, या हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो हमारे जीवन से सामने वाले को ठेस पहुंचती है, तो वचन के चलते क्या करना है? उसको समझाना है। हमारा एक बार काम समझाने का, 2 बार काम समझाने का, क्योंकि हम भी तो न जाने कितनी बार पाप करते हैं, परमेश्वर क्षमा मांगते हैं, पर पाप करने के बाद
परमेश्वर से क्षमा मांगने की आशा रखते हैं कि परमेश्वर फिर माफ़ करेगा, तो क्या हम इस चीज़ों को नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा प्रेम सारी बातों को सह लेता है। कोई हमको बुरा भला बोलेगा तब भी हम सह लेंगे। प्रेम धीरजबंद है और आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है। बोले तो अगर हम परमेश्वर के प्रेम के चलते किसी को कुछ समझाएंगे तो वो उसके जीवन में वो चीज़ें काम करेंगी। प्रेम की इतनी बड़ी ताकत है। हालेलुया। और प्रेम सारी बातों में धीरज धरता है। आगे लिखा है लास्ट में, यहाँ एक मैं वचन पढ़ूंगा तो, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों क्या हैं? स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। आज का वचन हम यही समाप्त करते हैं भाइयों बहनों। इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास और आशा क्या है? आशा क्या है? आशा हमारी यीशु मसीह है। ये सुनो, यानी कि हम स्वर्ग में जाने की आशा रखते हैं, यीशु मसीह के साथ रहने की आशा रखते हैं और विश्वास भी करते हैं। विश्वास क्या करते हैं कि हम चले जाएंगे या हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, और यहाँ विश्वास के थ्रू बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो फिर बेकार है सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? बहुत बड़ा है प्रेम, सारी बातों से ऊपर है प्रेम। इसलिए परमेश्वर ने वचन में कहा तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये पड़ोसी क्या है, किस दिन इस पर चर्चा करेंगे। पड़ोसी वो नहीं जो हमारे घर के बराबर में रहता है ना। इसके बारे में काफ़ी एक अच्छी वचन परमेश्वर हमको देगा, तब इस चीज़ को हम इस वचन पर चिंतन मनन करेंगे। तो आज प्रेम की भाषा समझ में आई। प्रेम क्या है हमारे जीवन में, कितना बड़ा महत्व रखता है। प्रेम इतना बड़ा महत्व रखता है कि इस प्रेम के थ्रू अगर ये अकेला प्रेम हमारे जीवन में ना हो तो हम नरक में भी जा सकते हैं। परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को जानते हुए भी और अपने जीवन में लेते हुए भी नरक के भागी हो सकते हैं, सिर्फ अगर प्रेम ना हो तो। इसीलिए क्या है, विश्वास और आशा और प्रेम, इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है। तो अपने अंदर भाइयों बहनों प्रेम जगा लो। हर छोटी छोटी बात के प्रति हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बुरा मान जाते हैं, धीरज नहीं धरते, आशा नहीं रखते, है ना। तो क्या है, प्रेम को सीख लो, प्रेम को अपने अंदर बना लो, वचन को अपने अंदर बना लो। किस के थ्रू? परमेश्वर के वचन के थ्रू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। प्रभु जी, आपने इस संसार से, बल्कि हम दुष्टों से इतना प्रेम किया, हम पापियों से इतना बड़ा प्रेम किया कि आपने इकलौता पुत्र यानी कि आपने यीशु मसीह अपनी जान भी दे दी। स्वर्गीय पिता, आपने अपना बेटा भी दे दिया। सिर्फ किस चीज़ के चलते? प्रेम के चलते। वही प्रेम आप हमारे अंदर जगाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम भी आपके वचन को पूरा करते करते आपके स्वर्गीय स्थान में पाए जाएं। हम ऐसा प्रेम रखें लोगों से जैसा आपने प्रभु जी हमसे रखा प्रभु। बल्कि इसके विपरीत हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं। इस गुस्से को हमारे जीवन से हटा दे यीशु राजा। क्यों? क्योंकि ये गुस्सा हमारे लिए नरक के द्वार खोल सकता है। पिता परमेश्वर, ये जो गुस्सा होता है और हम प्रेम नहीं रखते एक दूसरे से, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनंत जीवन के लिए दुखदायी हो सकता है। पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वचन के थ्रू हमारे जीवन बहुत सारी आशीषें आएँ, और जो प्रेम का असली मकसद है आप हमारे जीवन में उसको उजागर करें। प्रभु जी, चाहे हम कितनी भी भविष्यवाणियाँ कर लें, कितने भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर लें, है ना, कुछ भी कर लें, संसार में रहते हुए अपनी संपत्ति भी कंकालों को बांट दें, यहाँ तक कि अपने शरीर से मरते दम तक दूसरों का बहुत भला भी करते चले जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम ना हो तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए करना व्यर्थ की बातें हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर अपना सा प्रेम जगा दे, ताकि हम भी स्वर्गीय स्थान में पाए जाएँ। प्रभु, सारी बातें परमेश्वर मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपका जो प्रेम है वो हमारे जीवन में बना रहे, ऐसी आशीष तू हमको दे। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमारी आत्मा को फलवंत करें, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, या बल्कि आप जैसा चाहते हैं प्रभु जी। जैसा आपने प्रेम हम सबसे किया, वैसा ही हम भी प्रेम आपके वचन के थ्रू सब लोगों से करने पाएँ, ताकि आप में हम सिद्ध बनते चले जाएं। और अगर हम दूसरे लोगों से प्रेम करेंगे, डहा नहीं रखेंगे, धीरज रखेंगे, कृपालु बनेंगे, दयावंत होंगे, तो प्रभु आपकी महिमा होगी। और अगर आपकी महिमा होगी तो बदले में आप हमको स्वर्ग स्थान देंगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा आप हम सबको आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। भाइयों बहनों, आज आपको और हमें प्रेम क्या है वो सच में इस वचन के थ्रू सीखने के लिए मिला। अगर हम बहुत सारा
काम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं वचन के थ्रू, और भविष्यवाणियाँ भी कर सकते हैं, है ना, और दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेम नहीं रख सकते सच में, तो हम किसी काम के नहीं। वो सारी चीज़ें हमारी जीरो हैं, व्यर्थ हैं, बेकार हैं, किसी काम की नहीं। अर्थात नरक के द्वार हमारे लिए खोल सकते हैं इतना कुछ करने के बाद भी। तो प्रेम की इतनी बड़ी ताकत है भाइयों बहनों। सच में आपको प्रेम की परिभाषा को समझना होगा, ताकि हम भी स्वर्गीय स्थान में पाए जाएं। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और इस वचन के थ्रू आप बहुत ज़्यादा आशीषित हों। भाइयों बहनों, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले परमेश्वर की हर एक वचन के लिए। प्रभु आप सबके साथ हो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।